हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। आ जाओ बेटो, जल्दी जल्दी। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम कर चुके हैं इस क्लास में। साथ ही साथ हमने वोकेबलरी रूट वर्ड्स किया, रूट वर्ड्स पार्ट 2 किया, टेंसेस पार्ट 1 किया, जिसमें हमने कल पढ़े थे सारे इनडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, इसकी आपने डीपीपी लगाई होगी। एक बार प्लीज मुझे डीपीपी का स्कोर बता दीजिए कि आपका डीपीपी का स्कोर क्या रहा। आज हम टेंसेस पार्ट 2 करेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस टेंसेस कंपैरेटिव स्टडी करेंगे हम। इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे और साथ साथ एडिशनल वोकैबुलरी जैसे हर क्लास में करते हैं इसमें भी करेंगे। ठीक है, शैल वी मूव फर्दर। 16, 17, 15 इज अ गुड स्कोर। 15 से नीचे तो बेकार हो जाता है फिर सब। चलिए तो शुरू करते हैं फिर। तो भाई, कल की क्लास में हमने पढ़े थे इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट मल्टीपल जगह पे यूज होता है ना। जैसे हैबिचुअल एक्शन बताता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, इमीडिएट एक्शंस मतलब इंपैरेटिव सेंटेंसेस बताता है, फ्यूचर भी बताता है और प्रेजेंट नैरेटिव भी। साथ ही साथ हमने पास्ट इंडेफिनिट किया, जहाँ पे मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी कि भैया ये पास्ट नैरेटिव होता है, वो प्रेजेंट नैरेटिव, ये पास्ट नैरेटिव। पास्ट के इवेंट, स्टोरीज, कुछ भी आपको पास्ट के बारे में बताना है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई पास्ट टाइम वर्ड दिया हुआ है, इन सारे केसेस में आप पास्ट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फ्यूचर इंडेफिनिट, लाइकली टू हैपन, जो लाइकली टू हैपन बताता है। फिर आपको कंफ्यूजन था कि सर विल और शेल कहाँ यूज होता है। मैंने बताया आप दोनों जगह विल यूज कर सकते हैं, हर जगह विल यूज कर सकते हैं, हर जगह शेल यूज कर सकते हैं, बस मीनिंग बदल जाता है ना। पोएट वाला सेंस आ जाता है। आई और वी के साथ जब आप विल लगाते हैं तो पोएट वाला सेंस आ जाता है। अदर्स के साथ जब आप शेल लगाते हैं तो पोएट वाला सेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये सब था हमारी कल की क्लास से। अभी हम शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास, स्टार्ट करेंगे सीधे कॉन्टिन्यूअस टेंस से। बट शेल वी मूव, पढ़ें। हाँ भैया देखो, जब क्लास में नंबर नहीं आते हैं तो डीपीपी में आते हैं, क्लास में आते हैं तो डीपीपी में नहीं आते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो शुरुआत करेंगे किससे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। बताता क्या है ये फॉर्मेशन है? पहले आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ बड़ा सिंपल एस, एम या आर, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये बताता क्या है भाई? आप इस जैसे इसके सेंटेंसेस देखिए कितने सिंपल लगते हैं। कितने सिंपल से सेंटेंसेस। सब्जेक्ट इज एम आर और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
ठीक है, और ये हम सबको आता ही है। तो जरा फटाफट इसका मीनिंग बता दीजिए, शी इज स्लीपिंग, क्या मतलब हुआ इसका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस शी इज स्लीपिंग? हम्म। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया, वह सो रही है, वह सो रही है, वह सो रही है। कुछ एक दो बच्चे, पुराने बच्चों का जवाब आया है कि वह अभी सो रही है। तो इसमें तो बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, वह सो रही है और वो अभी सो रही है। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि अगर तुम इसका मतलब कह रहे हो वो सो रही है और मैं इसके आगे लिखूं शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तो उसका मतलब हो जाएगा वो सो रही है सुबह से, तब तो ठीक है। बट अगर मैं कहूं वो अभी सो रही है, तो क्या ये हो जाएगा वो अभी सो रही है सुबह से? नहीं भाई। क्या मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग फॉर 10 ईयर्स? क्या ये मैं कह सकता हूं? मैं अभी पढ़ा रहा हूं 10 साल से, कोई मतलब नहीं है। तो भाई इनके साथ आप टाइम मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिर्फ वही पुराने कुछ चंद बच्चे ठीक थे जो कह रहे थे कि इसका मतलब होता है वो अभी सो रही है। आप मेंशन करें या ना करें, इसमें एक राइट नाउ होता है। जब मैं कहता हूं शी इज स्लीपिंग, तो उसका मतलब होता है राइट नाउ। जैसे मान लो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो किसी का कॉल आ जाए मेरे पास, किसी फ्रेंड का, किसी भी काम से किसी का भी, और वो मेरे से बोले सर ये आपसे काम था, ये काम कर दो। तो मैं क्या कहूंगा? आई एम टीचिंग। कब? राइट नाउ। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि राइट नाउ, मैं उससे ये कहूंगा नहीं कि राइट नाउ। ये अंडरस्टूड है जब मैं कहता हूं आई एम टीचिंग। टीचिंग मतलब राइट नाउ। कितनी बार होता है आप गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे हैं अपनी, मम्मी का फोन आ गया, ठीक है, आपको लगता है फोन बज रहा है, बाइक चलाते चलाते भी कुछ होते हैं चालाकी, मतलब बेवकूफ़ी करते हैं कि फोन निकालते हैं और बात करते हैं, हाँ मम्मी, हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा मैं गाड़ी चला रहा हूँ बाद में बात करूंगा। तो कब चला रहा हूँ? राइट नाउ। तो ये राइट नाउ इसमें हिडन होता है, इसमें आप मेंशन करें या ना करें। ठीक है। अब आती है दूसरे टेंस की बात जो आपको कंफ्यूज करता है। ये दूसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या आता है भाई? पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ इसमें हैज आता है या फिर हैव आता है, साथ में बचती है बीन और आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट बट स्टिल इन कंटिन्यूएशन। कहने का मतलब है ये वो एक्शंस हैं जो पास्ट में शुरू हुए पर अभी भी लगातार चल रहे हैं। नहीं समझ पाए? भाई जैसे मैंने कहा, जैसे जिसका मतलब आप बता ना शी इज स्लीपिंग, वह सो रही है, तो कभी पहले सोई होगी ना, अभी भी सो रही है। ये वाले एक्शन ये बताते हैं। तो जो आप इसे समझते हैं वो एक्चुअली ये है। इसलिए आप इसके साथ तो टाइम मेंशन नहीं कर सकते, इसके साथ कर सकते हैं। जैसे आपने कहा मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला नहीं है ना। अगर आपका सेंस उसमें ये है कि राइट नाउ, तो आप ये वाला बनाएंगे। अगर आप कह रहे हैं कि अरे मैं बहुत टाइम से ट्रेवल कर रहा हूं, तो आई हैव बीन बोलेंगे। कहने का मतलब है शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसका मतलब है वो सुबह से सो रही है, सुबह उसने शुरू किया था सोना, अभी तक सो रही है। शी इज स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर मैं कहूं
आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मतलब 10 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अभी तक पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, 10 साल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं ये सेंटेंस भी लिख सकता हूं, दे आर ट्रेवलिंग की जगह दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मंथ्स, वो महीनों से ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, और इसमें आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। टाइम कैन बी मेंशन्ड बाय द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर लगा के आप इसमें टाइम मेंशन कर सकते हैं। तो ये बताता है एक ऐसा एक्शन जो अभी हो रहा है, और अभी हो रहा है तो उसमें टाइम ऑलरेडी मेंशन है राइट नाउ। तो आप इसमें फॉर या सिंस नहीं लगा सकते हैं, इसमें टाइम मेंशन नहीं है तो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, देखो। सिंस आपको बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, या आप कह सकते हैं इसे एग्जैक्ट टाइम। या इनिशियल टाइम, आप इनमें से किसी से भी समझ सकते हैं, तीनों एक ही बात है। इनिशियल टाइम का मतलब है कब शुरू शुरू हुआ था, एग्जैक्ट टाइम का मतलब है वही कब शुरू हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एग्जैक्टली कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये बेसिकली, क्योंकि सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब होता है फ्रॉम देन फ्रॉम देन टिल नाउ, ये मतलब होता है सेंस का। तब से, फ्रॉम देन, तब से अब तक। वो कब से सो रही है, वह सो रही है सुबह से। कब तक सो रही है, अभी तक सो रही है। तो ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, जब हम बात करते हैं फॉर की, तो फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम, या फिर इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ड्यूरेशन। अंतराल बताता है ये, अंतराल। फॉर का मतलब होता है तब से, अंतराल बताता है। ठीक है, जैसे 10 year एक पीरियड है, अंतराल है, इसलिए मैंने फॉर लगाया। जैसे मंथ्स एक पीरियड है, अंतराल है, तो मैंने फॉर लगाया। एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया कि हमारे पास होते हैं दो तरह के कॉन्टिन्यूस टेंस प्रेजेंट में। एक कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और एक कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल वाले होते हैं, जो राइट नाउ हो रहा होता है, अभी मेरे सामने हो रहा है। जैसे मैंने कहा ओह इट्स रेनिंग, मतलब अभी बारिश हो रही है। या फिर तुम क्लास में आए, तुमने देखा क्लास स्टार्ट हुई है नहीं, ओह इट्स रनिंग, द क्लास इज रनिंग, द क्लास इज रनिंग, बिल्कुल सही है, क्लास चल रही है, अभी चल रही है, राइट नाउ, है ना। आई एम टीचिंग, राइट नाउ एक्शन है। कुछ भी ऐसा जो अभी हो रहा है राइट नाउ, इसलिए इसमें हम कोई और टाइम मेंशन नहीं कर सकते। टाइम इज ऑलरेडी मेंशनड। यहां पे क्या है, राइट नाउ का क्या मतलब है, टाइम इज ऑलरेडी मेंशनड, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। और वो टाइम क्या है, राइट नाउ। इसमें टाइम मेंशन नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है ना। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बहुत ऑकवर्ड तरीका है समझने का, पर समझ सकते हैं। अगर आप जबरदस्त बुद्धू हैं तो ऐसे भी समझते हैं कि शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सोती आ रही है। बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे समझते हैं, इसका सेंस ही आता है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, मैं 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूं ना। वही बात है कि पास में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। या फिर आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मंथ्स, मैं मंथ से ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर मंथ्स, वो मंथ से ट्रेवल कर रहे हैं।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया है तो बता दीजिए, डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खा जाए तो पूछ लीजिए। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे और बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सा फॉर्मेट, सब्जेक्ट, अब वहां पे इज एम आर लग रहा था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आप भी समझ गए होंगे, वॉज या वर, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। अब बता, बात ये इसकी एप्लीकेशन क्या है, बताता क्या है, तो ये भी वही बताता है। जैसे उसमें राइट नाउ हिडन था, इसमें है हिडन एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब है उस समय। हाँ, एट दैट टाइम, तब, तब जिसे आप कहते हैं। जैसे अगर मैं सेंटेंस को पास में लेके जाऊं और ये इसे ऐसे बनाऊं, शी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज टीचिंग, एंड दे वर ट्रेवलिंग। भाई इसका मतलब है तब, तब नहीं समझो। जैसे मान लो क्या होता है कि मैंने तुमसे कहा देखो जब तुम आ रहे हो ना तो अकेले मत आना, और दोनों को पढ़ा दूंगा, अपने साथ रीना को भी लेते आना। तुमने कहा ठीक है। सुबह के 10 बज रहे थे, तुम रीना के घर पहुंचे, 10:30 बजे तक तुम्हें मेरे पास पहुंचना था। तो पता चला रीना की मम्मी ने बताया बेटा वो तो सो रही है। तुम आ गए, मैंने तुमसे कहा अरे तुम अकेले आए हो, रीना को नहीं लाए, गए थे क्या तुम उसके घर? तुमने कहा हाँ सर मैं गया था, शी वॉज स्लीपिंग। कब? एट दैट टाइम, जब तुम उसके घर गए थे, है ना, एट दैट टाइम। ऐसे ही जब मैं कहूंगा आई वॉज टीचिंग, जैसे मान लो कोई है मुझे फोन करे जा रहे हैं, तो फोन पे फोन, फोन पे फोन, फिर फोन, फोन पे फोन, कॉल करे जा रहे हैं ना, काट दिया मैंने कई बार। फिर मुझे लगा क्लास खत्म होने के बाद देख लेता हूँ भाई कोई इतना क्यों तड़प रहा है, कोई क्या ही हो गया। जल्दी से मैंने क्लिक किया और मेरे को पता चला, ओहो, कॉल किया मैंने, हाँ बताओ क्या कर रहे थे? आई वॉज टीचिंग। कब? जब तुमने कॉल किया, है ना, एट दैट टाइम। जैसे तुम एक्सप्लेनेशन देते हो भाई मैं वहां पे था, कब? मैं आई वॉज ड्राइविंग, दिस इज द रीजन आई कुडंट टेक योर कॉल, मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए तुम्हारी कॉल नहीं ले पाया। या फिर आई वॉज स्लीपिंग एंड आई मिस्ड ऑल माई कॉल्स, ठीक है। या फिर आपने कहा आई वेंट टू द मार्केट एंड गॉट लेट, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज शॉपिंग विद माई मदर। तुमने कहा मैं मार्केट चला गया, लेट हो गया, तुमने कॉल किया तो मैं शॉपिंग कर रहा था। तो कोई ऐसा काम जो तुम तब की बात बता रहे हो। किसी ने पूछा जब पहलगाम में अटैक हुआ तुम क्या कर रहे थे? तुमने कहा आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। कब? जब ये काम हुआ, ठीक है। तो ये होता है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसमें ऑलरेडी तब जैसे उसमें राइट नाउ है, इसमें तब है, बीता हुआ तब, है ना, पास्ट का तब होता है। अब अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो इसका फॉर्मेट ही अलग है। पहले सब्जेक्ट, अब क्योंकि वहां पे हैव आ रहा था और पास्ट में हैव का हेड हो जाता है, तो कितना आसान है। बीन वहां भी बज रही थी, बीन यहां भी बज रही है, कितना आसान है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ हैव और हैज का फर्क है, और साथ में आईएनजी। ये क्या बताता है? ये बताता है एक्शंस स्टार्टेड इन द पास्ट एंड
remained in continuation in the past। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही लगातार चले। जैसे मैं कहूं शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। वो 9 घंटों से सो रही थी। जब उसकी मम्मी ने उस पर पानी डाला कि बेटा क्या खा के आई है तू, तेरी तो नींद ही नहीं खुल रही है, सोई जा रही है, सोई जा रही है, सोई जा रही है। तो शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। 9 घंटे से सो रही थी। एक ऐसा काम जो पास्ट में हुआ। या फिर आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2010। तो वो कह रहा है कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा था, अपन 2010 से पढ़ा रहा था। ठीक है, मैं 2010 से पढ़ा रहा था जब मुझे मौका मिला कुछ और करने का। ठीक है, बाहर जाने का, कोई कंपनी खोलने का, ठीक है, कुछ भी करने का, स्पोर्ट्स में कहीं जाने का, वॉट एवर, है ना। ये उस सेंस में यूज होगा। इसका कह रहा है आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2010। मैं 2010 से पढ़ा रहा था। तो एक ऐसा काम जो पास में हुआ, पास में लगातार चल रहा था। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। इन द सेम मैनर शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 9 hours। वो 10 घंटे से सो रही थी, अभी सो रही है, उड़ गई है, मर गई है, वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है। इन द सेम मैनर दे वर ट्रेवलिंग का मतलब हो जाएगा एट दैट टाइम स्पेसिफिक। तो दे हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे। वो कल से ट्रेवल कर रहे थे। तो एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में लगातार चला। भाई मैं कह रहा हूं कि वो कल से ट्रेवल कर रहे थे, आज शायद कहीं पे रुके हैं, ऐसा हम ऐड कर सकते हैं। दे हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस यस्टरडे एंड फाइनली दे हैव टेकन अ हॉल्ट ना, अब वो रुक गए हैं। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें टाइम ऑलरेडी मेंशन है, एट दैट टाइम। हिंदी वाला तब, मैं नहा रहा था, खा रहा था, सो रहा था, यही हम यूज करते हैं। क्योंकि हमारा मतलब होता है उस समय, जिस समय की तुम बात कर रहे हो। तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा भाई तुझे पार्टी में बुलाया, तू आया क्यों नहीं था? मैं कह, अरे यार मैं ट्रेवल कर रहा था, लेट हो गया था। ठीक है, तो एट दैट टाइम, जब तूने मुझे बुलाया था, जब मुझे आना था, इसमें अंडरस्टूड है। इसमें क्या है, इसमें ये वो है जो तुम इसे समझते हो। तो मतलब वही है, शी हैड बीन स्लीपिंग, वो सो रही थी। कब? मेंशन कर सकते हो फॉर 9 hours। इसका मतलब वही है, सिंपल वाला। या फिर वो सोती आ रही थी, वैसा वाला सेंस दे रहा है। आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2010। मैं 2010 से पढ़ाता आ रहा था, ऐसा वाला सेंस दे रहा है। पर इसे ऐसे हम समझेंगे नहीं, समझेंगे ऐसे कि आई हैड बीन ट्रेवलिंग सिंस 2010, मैं 2010 से पढ़ा रहा था। ठीक है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए। डाउट, दुविधा, शक, तकलीफ, दर्द, खाज है तो पूछ लीजिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस।
सब्जेक्ट, अब देखो फ्यूचर आ गया तो ये बात तो तय है कि विल भी आएगा और शैल भी आएगा, और विल शैल के साथ सीधे तो आईएनजी लगेगी नहीं। आईएनजी आपने एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ा था कि सीधे लगती ही नहीं है ना, बी आती है, कोई फॉर्म ऑफ बी और फिर आईएनजी, तो ये बनता है भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बताता है, ये बताता है, ये भी बताता है, ये भी वही बताता है, एट दैट टाइम। लेकिन एक बात मजेदार है, ये एट दैट टाइम किसका होता है, ये फ्यूचर का होता है। हाँ जी, ये फ्यूचर का टाइम बताता है, एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर, ये वाला सेंस ये देता है। ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर। जैसे मैंने मान लो तुमसे कहा कि भाई एक बात बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे, आज शाम को क्या कर रहे हो। तुमने कहा सर ठीक है, एक क्लास है उसके बाद मैं फ्री हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, शाम को 7 बजे कुछ बढ़िया खाने चलते हैं। तुमने कहा ठीक है सर चलते हैं, आप आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं 7:30 तक पहुंचूंगा तुम्हारे पास। तुमने कहा नहीं नहीं, 7:30 बजे नहीं, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आप 8 बजे आ जाओ ना। कब, एट दैट टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए मैं पहुंचने के लिए कह रहा था, तुम कंफर्टेबल नहीं थे, तुम्हें काम था, दैट इज कॉल्ड एट दैट टाइम ऑफ फ्यूचर। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा अच्छा चलो रीना पढ़ने नहीं आई, कोई बात नहीं, ये किताब ले जाओ। ठीक है, किताब दूसरे देते ना, और उससे कहना ये नोट्स रख ले और पढ़ाई कर ले। तुमने कहा सर कब देनी है, मैंने कहा बस अभी मैं तुम्हें छुट्टी करूंगा ना, दोपहर हो गई है, 1 बज गया है, जाके दे देना, 2 बजे तक दे देना। तुमने कहा सर 2 बजे नहीं दे पाऊंगा। क्यों, वो दोपहर में भी सोती है, शी विल बी स्लीपिंग। कब, जब तक कि मैं बात कर रहा हूं, एट दैट टाइम। टेंस फॉर का मतलब नहीं इसमें भी, एट दैट टाइम, उस समय। या फिर मान लो मैंने कहा आई शेल बी टीचिंग। तुमने कहा सर एक काम है, आपसे कुछ काउंसलिंग करवानी थी, कुछ इंपॉर्टेंट पूछना था करियर से रिलेटेड, सर प्लीज़ हेल्प कर दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब फ्री होऊंगा तो। ऐसा ठीक है, मैं शाम को 8:30 बजे फ्री होऊंगा, मैं आपको कॉल करूंगा, प्लीज़ कॉल उठा दें। मैंने कहा नो नो नो, नॉट पॉसिबल, आई शेल बी टीचिंग, 7:45 मेरी क्लास है, आई शेल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। कब, एट दैट टाइम, जिसकी आप बात कर रहे हो, तब, जो फ्यूचर वाला तब होता है ना, फ्यूचर वाला तब। या फिर कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए, दे विल बी ट्रेवलिंग। ठीक है, तो तुमने कहा चलो एक पार्टी रखते हैं और पार्टी में इन लोगों को भी बुलाते हैं, तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड है, दे की बात कर रहे हो तुम, तो पार्टी रखते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स भी बुलाते हैं और मोहल्ले के फ्रेंड्स भी बुलाते हैं, खुद कुछ गर्दा उड़ाते हैं। ठीक है, तो बात ये हुई कि चलो ठीक है बुला लेते हैं, संडे बुला लेते हैं, संडे सब फ्री है। नहीं नहीं नहीं, संडे इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे विल बी ट्रैवलिंग, दे हैव अ प्लान, वो बराबर वाले वाटरफॉल पे ही जा रहे हैं, तो वो लोग अवेलेबल नहीं होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहे होंगे। कब, एट दैट टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या बताता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्योंकि फ्यूचर है तो विल आएगा या फिर शैल आएगा। और परफेक्ट बनाने के लिए देखो, परफेक्ट का मतलब हाफ प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये हमेशा हाफ प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये हाफ प्लस थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, बीन, क्योंकि बीन अकेले नहीं आएगी। विल और शैल हमेशा अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ा, इसलिए यहाँ पे बीन तो आ ही नहीं सकती थी, हैव बीन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट विल और शैल, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब सवाल यह है कि ये बताते क्या है, ये बताते हैं एक ऐसा काम जो फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा, टाइम नहीं पता है कब, बट फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। ठीक है, एक्शंस दैट आर likely to be in continuation in future, likely to be continuation in future, कुछ ऐसा जो फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं
द दिल्ली मेट्रो विल हैव बीन रनिंग फॉर 30 years सून, 30 साल हो जाएंगे दिल्ली में मेट्रो को भागते हुए, जल्द ही, मैं ये कह रहा हूं। तो फ्यूचर में कब कह रहा हूं, अभी अभी हुए नहीं है, अभी हुए नहीं है, हो जाएंगे। एक ऐसा काम है अभी हुआ नहीं है, चल रहा है, ठीक है, पर हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो द दिल्ली मेट्रो विल हैव बीन रनिंग फॉर 30 years सून, जल्दी ही 30 साल हो जाएंगे दिल्ली की मेट्रो को चलते हुए। तुमने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, कोई बैट्समैन है, खेले जा रहा है, चेतेश्वर पुजारा है, टेस्ट मैच में आउट नहीं होता है, पहला विकेट गिरा, चेतेश्वर पुजारा आया, खुट 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 खुट, जहां बॉल मेरी, रन भी मार दिए, पूरा दिन बीत गया, थक गए सारे ओपोनेंट्स। अगले दिन फिर से बॉलिंग शुरू हुई, अगले दिन फिर पुजारा खेल रहा है, टी होने वाली है, पुजारा खेलते ही जा रहा है। तो कमेंटेटर क्या कहता है, कमेंटेटर कहता है ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days नाउ। तो कह रहा है भाई इसको खेलते हुए 2 दिन हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, टी होने वाली है, टी के बाद तक अब, है ना। तो इस सब का मतलब है जल्दी, है ना, सून, ऐसा सेंस दे रहा है। तो शी ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 days नाउ, ये अब ये 2 days नाउ, ये अब 2 दिन से खेल रहा होगा, अभी पूरे 2 दिन हुए नहीं है पर खेल रहा होगा। जैसे मान लो तुम्हारा किसी के साथ आ जाते हो तुम, है ना, तुम्हारी दोस्त वोस्त हो जाती है, घूमना फिरना खाना पीना हो जाता है, तो ये क्या बोलती है, सुनो तुम्हें पता है हम कब मिले थे, जनवरी में मिले थे, और वी विल हैव बीन टुगेदर फॉर 6 months नाउ। क्या मतलब हुआ, वी विल हैव बीन टुगेदर फॉर 6 months नाउ, ये 6 months सून, या से कुछ भी कह सकते हैं, तो 6 month नाउ कह दो, 6 months समझने वाली बात है, सून कह दो, 6 months या ये कह दो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत तक कह दो, कोई भी आने वाला टाइम मेंशन कर सकते हो। तो ये क्या कह रही, वी विल हैव बीन टुगेदर, अब हमें, तुम्हें पता है 6 महीने हो जाएंगे। लोगों का आजकल एक हफ्ता नहीं चल रहा है, मेरी फ्रेंड के तो 7 ब्रेकअप हो चुके हैं पिछले 8 महीने में, सोचो, और हमारा तुम्हारा 6 months, कैन यू बिलीव इट ना। वी विल हैव बीन टुगेदर फॉर 6 months नाउ, या फिर सून, या बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसा आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये है एक ऐसा एक्शन जो कभी भी शुरू हुआ इससे मतलब नहीं है, पर फ्यूचर में लगातार हो रहा होगा। इज दिस अंडरस्टूड, यहां तक आपको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मतलब ये बताइए जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक गंवार कह रहा है सर लड़कीबाजी की बात मत करो। अबे गंवार, ऑफिसर बनने जा रहा है तू? हाँ, और लड़कियां भी होती है वहां पे, समझ रहा है? और अब लड़कियां सब कर रही हैं। अब किसी के साथ में होना जरूरी नहीं है वही होना जो तू सोच रहा है, ये सिर्फ दोस्ती भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तू जो सोच भी नहीं सकता उसके परे हो सकता है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, तू गंवार रह गया, तो इसमें एनडीए की गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, डिफेंस वाला की गलती नहीं है। अपने आप को अपडेट कर, है ना, थोड़ा मॉडर्नाइज हो जा। आज इंडियन आर्मी के पास सब कुछ मॉडर्न है, मॉडर्न वेपन। आज ऑपरेशन सिंदूर भी करने के लिए हमने वुमेन, औरतों का, है ना,
औरतों का उनको आगे किया, उनको फ्रंट पे किया है, क्योंकि शायद वो डिजर्व करती थी इसलिए। तो आजकल लड़के बहुत आगे, लड़कियां बहुत आगे निकल गई हैं तुमसे बुद्धू राम। तुम कह रहे हो लड़की बाजी की बात है, तुम नहीं करोगे, लड़की तुमसे खुद लड़की बाजी की बात कर लेगी या लड़केबाजी की बात कर लेगी। समझे? गोलू, पढ़ ले। यही तो परेशानी है इसके साथ, इतना भोला है ना ये, इतना भोला है। लड़की बाजी लिख रहा था, लड़की बाजी। ये पता है कौन होते हैं? इनकी इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करने का। ऐसे लड़के ही नहीं होते, ऐसे लड़कियां भी होती हैं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, उनसे बात करने का। तो कोई बात भी कर रहा होता है, उनको लगता है लड़कीबाजी हो रही है, लड़केबाज लड़की है, बहुत लड़केबाज लड़की है। किसी लड़के के अगर, किसी लड़की के अगर 4-5 मेल फ्रेंड्स हो, और मेल ही फ्रेंड्स, उसे नहीं आ रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है लड़कियों के साथ। दोनों जेंडर बनाया ना भगवान ने, ऊपर वाले ने, हमारे पास है। तो भाई किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, ये खुश ही नहीं है। इसको लग रहा है नहीं यार, मेरे को लड़कियों से मतलब नहीं रखना। लड़की है पर लड़कों के साथ रहती है, घूमती है। तब कह देंगे भाई लड़की, लड़की लड़का क्या होता है, लड़की बास तो उल्टा क्या होगा? लड़का बास। कि लड़का बास लड़की है, लड़का बास लड़की है। अबे वो लड़का बास नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भूस भरा हुआ है, भूस। समझ रहे हो? आग से बचा के रखो, गर्मी में ठंडा रखो दिमाग को, एसी के आगे रखो बिल्कुल। ठीक है, जल जाएगा सब अंदर, जो बचा कुछ है वो भी। गधो। ये मैं सिर्फ लड़कों से नहीं कह रहा हूँ, ये उन लड़कियों से भी कह रहा हूँ मैं, जिनको ये लगता है उनकी फ्रेंड अगर लड़कों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। अब मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबल एरा है भाई, ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की नहीं कर रही। आज ऐसी कोई जॉब नहीं है कि आप करने जाए और आपका वहाँ पे इंट्रैक्शन ना हो लड़कियों से, है ना, लड़कों से नहीं हो। मेरे पास अगर कोई भी मेरा फ्रेंड आता है, मेरे एक बिल्कुल कजिन यहाँ पे, जो सबसे बेहतरीन स्कूल है ना मेरे शहर का, जो माना जाता है, जो लोग मानते हैं, उसका नाम है सेंट मैरीज। और वो सेंट मैरीज इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। वहाँ पे टॉप नॉच सीबीएसई एजुकेशन दी जाती है ना, स्कूल बहुत तमीज से वहाँ पे लड़कियां रखी जाती हैं। लेकिन क्या है, वो सिर्फ लड़कियों का स्कूल है। मेरे से कोई भी पूछता है, मैं सीधे मना कर देता हूँ, उसमें एडमिशन नहीं कराओ। उसमें एडमिशन कराने के लिए डोनेशन जाती है, बैक लगाना पड़ती है। मेरे एक फ्रेंड, मतलब सेकंड फर्स्ट कजिन मेरा आया, मेरे को सर हो गया यार इसमें एडमिशन करा दे यार, तेरी कोई जान पहचान हो। अरे मैंने कहा देख, जान पहचान तो मैं, कोई बात नहीं है, नहीं है मेरी, ठीक है, पर मैं तुझे सजेस्ट नहीं करूंगा, ये स्कूल में है, वो भी जान पहचान से करा रहा है, बेकार स्कूल। कह रहा पागल है यार तू, इतना बढ़िया स्कूल है, देखा नहीं है सेंट मैरिज का अपने अरे मैंने कहा भाई, लड़की तेरी गधी बन जाएगी, गधी, अगर तू उन्हें लड़कियों के साथ ही पढ़ाएगा। वो जब बड़ी होगी, 12th करेगी, और जो वो ऐसे समाज में जब बाहर निकलेगी कि हर कदम पे उसे लड़के से इंटरेक्ट करना है, उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तू क्या कर रहा है? कह रहा नहीं यार बहुत बढ़िया स्कूल है, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। देखिए यहाँ की लड़कियां बोल्ड होती हैं। अरे मैंने कहा वो बोल्ड बस इसलिए होती हैं कि बाद में उनकी शादियां बढ़िया हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ी लिखी होती हैं, बहुत तमीज की होती है, मैनरफुल होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता अपोजिट जेंडर से इंटरेक्ट करने का, क्योंकि किया ही नहीं है। जो किया नहीं है वो कहाँ से आएगा? उस लड़की के लिए सही है जो बाहर जाके लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रही है, ठीक है, या क्रिकेट खेल रही है, अपना मजे कर रही है, तो उसके लिए सेंट मैरिज ठीक है। लेकिन एक ऐसी बच्ची के लिए जो बेचारी घर में रहेगी, घर से स्कूल जाएगी और स्कूल से फिर वापस घर आ जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसको मत डाल, उसको समझ में ही नहीं आई बात। तो बहुत सारों को नहीं आएगी समझ में, पर ये जनरेशन जब निकल जाएगी ना, जब तुम समाज में ऐसी लड़कियां दोगे, ठीक है, मेरे साथ हुआ, मैं जा रहा हूँ, मैं गया बिहार एक जगह पे पढ़ाने। बिहार में एक जगह है पटना, पटना में एक जगह में गया पढ़ाने, वहां पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लड़कियां बैठी हुई हैं आगे। काफी टाइम पुरानी बात है, 2018 की बात है, तो 17-18 की। क्लास भर खचाखच भरा हुआ है, मैं कोई जोक मार रहा हूँ, तो आधी लड़कियां शर्मा रही हैं। ये एसएससी का बैच था वो, मेंस का। और उसमें क्या हो रहा है, आधी लड़कियां क्यों उन्हें गुस्सा हो रही हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मेरे को ऐसे देख रही हैं कि मिल जाए ना कहीं बाहर तेरा सर फोड़ दें, ठीक है। तो मैं, लड़के को कोई फर्क नहीं था इतना। तो मैंने भाई एक लड़की से पूछ लिया, मैंने बेटा क्या बात हो गई है, इतना तुम शर्मा कहा रही हो, हम तुम्हारी नजर तुम्हारी तरफ पड़ जाती तो मुस्कुरा के पीछे कर लेती हो, काहे? तो मेरे को कुछ नहीं बोली भाई, कुछ बोली नहीं रही। फिर मैंने बहुत पूछा क्या बात हो गई, कई सारी लड़कियां ऐसा कर रही थी, ठीक है, नहीं बताया। फिर मैंने
दूसरी लड़कियों से पूछा, अच्छा ये कुछ लड़कियां 3 4 मेरे को देख के गंदी गंदी मुंह बनाती हैं, लंबी लंबी सांसें भरती हैं, जैसे ने बहुत गुस्सा आ रहा हो, क्यों भाई, कौन सा गाँव मारा मैंने तुम्हारा? तो एक लड़की थी उन सब में थोड़ी ठीक, उसने मेरे को बताया क्लास के बाद, उसने मेरे को बताया सर ये शर्माती हैं, नहीं इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी, इनको ऐसा लगता है कि हम इंटरेक्ट करेंगे तो वो ठीक नहीं है, लड़के हैं आप इसलिए, अगर कोई मैम होती तो। मैंने है ये हमें भी लड़का लड़की देख रही हैं, कह रहा, और मैंने कहा जो गुस्सा आती हैं उनको लगता है कि आप सबको बिगाड़ रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, इससे लड़कियां अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? फिर अगले दिन मैं क्लास में पहुंचा और मैंने सारी ऐसी बातें करी जिससे सारी मर्यादाएं टूट जाएं, क्योंकि मर्यादा तो है ही टूटने के लिए। दिल खुश हो गया मेरा। मैंने कहा भाई मर्यादा तो तोड़नी है तुम्हें। मैंने लड़कियों से कहा, मैंने कहा सारी मर्यादाएं तोड़ लो, समझ रहे हो, निकल जाओ बाहर, फैला दो अपने पंख, जियो अपनी जिंदगी, समझ रहे हो, खाओ पियो ऐश करो, जिम जाओ, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, स्विमिंग करो, बॉक्सिंग करो, सब कुछ करो, फैलाओ अपने पर। ये मत सोचो तुम लड़की हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, तो ये कह रहा है कि तुम लड़की हो, जो तुम्हारा मन है करो, जो तुम्हें एक लड़का करता हुआ दिख रहा है करो, करके तो देखो, तब समझ में आएगा, तब तुम लड़कों को भी बेहतर समझ पाओगी। इसलिए वो लड़की ना जो लड़कियों में रही होती है वो चरस होती है जीवन की, इसलिए चरस मत बनाओ लड़कियों को, इन्वॉल्व हो, लड़के लड़कियां आपस में इन्वॉल्व हो, टॉक करो, बात करो, दोस्ती करो, खाओ पियो ऐश करो। एक ही चीज नहीं होती है कि जब दो लड़की लड़का मिलते हैं यही होगा, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। जहन को कहते हैं ना, दिल बड़ा रखिए और जहन खुला रखिए, ठीक है। बाकी तुम्हें गंवार रहना है तो गंवार रहो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, खुद पता चल जाएगा, वक्त आगे निकल जाएगा, तुम पीछे छूट जाओगे। ही स्वामी, उसने मुझे देखा बाय चांस, एंड वॉज स्टॉपिंग, और वो रोक रहा था, ये थोड़ी बोलोगे एंड स्टॉप द कार, ये तो पास्ट नरेशन है ना भाई, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, पास्ट नरेशन है। ही स्वामी, उसने मुझे देखा बाय चांस और गाड़ी रोकी, तो यही तो बोलोगे ये गाड़ी रोक रहा था, ये बोलने की जरूरत नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांति उसी ने लिखी है जिसने मर्यादाएं तोड़ी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, या फिर कोई भी, मर्यादा तो तोड़ना पड़ेगी। वो मर्यादा जो समाज ने अपने हिसाब से बनाई है, वो मर्यादा, समझ रहे हो। शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट वेंट टू चर्च, उसे आज भी याद है, आज भी याद है, स्टिल रिमेंबर्स। कौन सा डे? वो दिन जब वह पहली बार चर्च गई थी। तो कोई गलती नहीं है, डी लगाइए नो एरर के साथ, कोई भी गलती नहीं है, उसे आज भी याद है, क्योंकि ये बात हो रही है स्टिल की, अभी भी याद है। कौन सा डे? ये याद करती है कौन सा दिन, जब वो पहली बार चर्च गई थी, ठीक है, तो ये तो पास्ट में हुआ था, इसलिए ये पास्ट में रहेगा, कोई गलती नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे ये तो कराया हुआ क्वेश्चन था, इससे तो उम्मीद थी मुझे। सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से लेके अब तक, सिंस का मतलब क्या होता है बताया था, फ्रॉम देन टिल नाउ, तब से अब तक। तो सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया इज स्ट्राइविंग, तो अगर कह रहे हो तब से अब तक, तो राइट नाउ थोड़ी बोलोगे। इज स्ट्राइविंग का क्या मतलब हो जाएगा? राइट नाउ। स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, किसी चीज की तरफ दम लगाना, स्ट्राइव हार्ड, ठीक है, स्ट्रगल करना। तो इंडिया हैज बीन स्ट्राइविंग
इंडिया कोशिश कर रही है या करती आ रही है कब से? इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इंडिया कोशिश करती आ रही है टू बिकम, बनने की एक डेवलप्ड नेशन। एंड द जर्नी स्टिल सीम्स लॉन्ग, लेकिन या फिर है ना करती आ रही है, और जर्नी जो है, ये जो सफर है, अभी भी लगता है बहुत लंबा है। पता नहीं इंडिया सुपर पावर कब बनेगी या डेवलप्ड कंट्री कब होगी। हमें डेवलपिंग ही है हम। बी इज द करेक्ट आंसर। आर वी नॉट मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन, सो फॉर ईयर्स कह रहा है, सालों से। तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी, तो फॉर ईयर्स आर वी नॉट नहीं होगा, हैव वी नॉट बीन मेकिंग ना। और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हैव वी नॉट ये वाला नहीं बनेगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगा। ये जो दे रखा है किस में दे रखा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे रखा है, जो कि गलत है। किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, वी हैव बीन मेकिंग डिसीजंस ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपने इंटेरोगेटिव का असर्टिव कर दिया, तो ये वाला गलत हो जाएगा। आर वी नॉट मेक, वी यार आर के साथ कभी मेक आ ही नहीं सकता, या तो मेकिंग आएगा या मेड आएगा। ये आपने बात एट यूनिवर्सल रूल में पढ़ी है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट पहले ही गलत हो गया, क्योंकि भाई टाइम मेंशन है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम मेंशन नहीं करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ टाइम मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो गया ए। और कराए करे कराए क्वेश्चन पे आपने फेरा पानी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम है, बस तो ठीक है फिर। इन माई क्लास टीचर आस्क मी, मेरी क्लास में टीचर मुझसे पूछता है। कौन, ये कौन सा एक्शन है मेरा? अगर मैं कह रहा हूं टीचर मेरे से पूछता है, इनडेफिनेट एक्शन, पूछता है। क्या पूछता है? वॉट आई वॉज राइटिंग इन माई नोटबुक, क्या मैं लिख रहा था। तो नरेशन है, तुम नरेट कर रहे हो। कब की बात नरेट कर रहे हो? पास्ट की, बीती हुई बात तुम नरेट कर रहे हो। तो बीती हुई बात को ऐसे नहीं कहोगे भाई, द टीचर आस्क्ड मी बोलोगे, द टीचर आस्क्ड मी, है ना। यहां पे सही नहीं करोगे, यहां पे ये नहीं करोगे आई एम, तो इसका मतलब हो जाएगा टीचर मुझसे पूछता है। तो अभी राइट नाउ में तुम नरेशन थोड़ी करते हो, ये नरेशन है, तुम नरेट कर रहे हो। टीचर ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या लिख रहा था अपनी नोटबुक में, ये कहना चाह रहे हो। तो प्रॉब्लम है पार्ट बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नहीं, फिजिक्स वाले सर से नहीं हारे नहीं थे यार, हमारा भी हाथ दुख गया था और उनका भी हाथ दुख गया था, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, वो टाई हो गया था विक्रांत सर के साथ ना। अरे तान्या, मुझे पता है हर लड़की उड़ना चाहती है, हर लड़की आगे बढ़ना चाहती है, पर भाई मतलब ज्यादातर कुछ ऐसी भी होती हैं जो चाहती है नहीं, अमीर पति मिल जाए काफी है। लेकिन क्या करें, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं
लड़की बात कर लेगी लड़के से तो उन्हें लौंडा बाज लग जाएगी। क्वेश्चन कहता है द शिप वॉज अबाउट टू सिंक एंड ऑल द पैसेंजर्स। कितना आसान क्वेश्चन है यार इसमें। देखो इसमें यार वर्ब भी नहीं दे रखी है। कह रहा है द शिप वॉज अबाउट टू सिंक। शिप जो है जहाज डूबने वाला था एंड ऑल पैसेंजर्स वर वेलिंग। जितने भी पैसेंजर्स थे वो रो रहे थे और दुख मना रहे थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वर्ब मिसिंग थी यहाँ पे, सीधे आईएनजी फॉर्म लगा दी। फॉर्म ऑफ बी तो दोगे ना इसे, बस ऐसे ही सिंपल था ये। पापा मारते हैं तो कोई बात नहीं भाई, पेट ले, खिला भी तो वही रहे हैं तुझे, पिला भी तो वही रहे हैं, उन्हीं की वजह से तू जिंदा है तू। पापा मारते हैं। भाई बाप की मार औलाद के लिए ऐसी होती है जैसे खेती के लिए पानी। समझे, ज्यादा दे दिया तो भी खेती बर्बाद हो जाएगी, कम रखा तो भी खेती बर्बाद हो जाएगी। और भला से पूरी दुनिया इस चीज के अगेंस्ट हो। ये मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ। मुझे बुरा नहीं लगता कोई बाप को मैं मारते हुए देखता हूँ औलाद को, तो बस। भाई बाप नहीं मारेगा तुझे तो कौन मारेगा? पिटाई का भी तो एहसास होना चाहिए ना। सोच, इतना थोड़ी मारेगा, छत से फेंक दिया तुझे, सोच, या जीने से धक्का दे दिया, मुंह के बल गिरता आ रहा है तू, कोई बात नहीं है। बाप है तो है, पैसा वो देगा, खर्चा वो करेगा, ठीक है, तुम्हारे लिए दिन भर बाहर अपनी लाइफ स्टेक पे रखेगा। एक तो जहां पर तुम्हें मार नहीं सकता, इतनी ईगो क्या हो गई? अपने पापा से पूछना कि उनके पापा ने कितना मारा था। समझे? इवन वेन, देखो, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि चाइल्ड बीटिंग को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चों को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अगर तुम कभी पिट रहे हो तो इवन अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है तो बहुत बार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वो दिया है जो तुम डिजर्व नहीं करते थे। तो क्या तुम तब इतने थैंकफुल हुए थे उनके लिए जितना आज तुम फूक रहे हो? तो कोई बात नहीं है यार। इवन वाइल फ्लाइंग हाई इन टू द स्काई द हंटर वॉज टीज्ड। अब यही बदतमीजी हो गई। हंटर वॉज टीज्ड कैसे हो सकता है? कह रहा है इवन वाइल फ्लाइंग हाई इन टू द स्काई, तो हाई इन टू द स्काई के हंटर उड़ रहा था। इस सेंटेंस का मतलब है कि हंटर उड़ रहा था और हंटर को परेशान कर दिया किसी ने, चिड़िया ने, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, रीफ्रेम्ड होगा। तो वाइल फ्लाइंग हाई इन टू द स्काई द बर्ड वॉज टीज्ड बाय द हंटर। तो उड़ कौन रहा था? बर्ड उड़ रही थी। और परेशान कौन कर रहा था? हंटर। गोली चला चला के, गोली चला चला के। तो सी इज द करेक्ट आंसर। What are the sources of my questions? The sources of my questions is my brain. I frame it. ये मैं खुद बनाता हूँ बैठ के। 12-15 क्वेश्चन बनाने होते हैं, खुद बनाता हूँ भाई। आहा, नाम है गॉड मयंक। इट्स गॉड मयंक। और पूछ रहा है वॉज वर हैज हैव कब यूज होता है? भाई बता तो दूंगा, लेकिन तू आएगा मेरे से, कंधे पे अपने पैर रखवाएगा और बाल पूरे उखड़वाएगा, तब बताऊंगा। ठीक है? और अगर तू चाहता है ऐसे ही पता चल जाए, ये ना करना पड़े, तो 8 यूनिवर्सल रूल की क्लास देख ले, वहां बताया मैंने। योर फोन रैंग, तुम्हारा फोन बजा। वेन यू आर गिविंग ट्यूशंस, तुम्हारा फोन बजा नहीं, तुम्हारा फोन बज रहा था। योर फोन वॉज रिंगिंग एट दैट टाइम। कह रहा ना कौन सा टाइम? टाइम मेंशन्ड है, वेन यू आर गिविंग ट्यूशंस, जब तुम ट्यूशंस दे रहे थे तुम्हारा फोन बज रहा था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर देखिए मैंने, पर अपने लिए यूज़ होगा या अदर के लिए? नहीं देखी मेरे बच्चे तूने। अगर तुमने देखी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्वेश्चंस लगाओ उस पे और होता है। व्हाट आई एम इमेजिनिंग नहीं हो सकता, यही गलती है पहले। देखो बात को समझो भाई। व्हाट आई इमेजिन होगा पहले तो। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है PASTE, पेस्ट। ये आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। अभी हाँ अभी क्योंकि DPP भी है। चलो देख लेते हैं, हो सकता है मैं इसे आज ही पढ़ा दूं। इस क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, 15 से 20 मिनट लगते हैं, गहराई से पढ़ाना पड़ता है इसे। अच्छा तो व्हाट आई इमेजिन, इमेजिनिंग का मतलब है अभी राइट नाउ इमेजिन कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा व्हाट आई इमेजिन। जो मैं इमेजिन करता हूँ इज द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, वो मेरे सपनों का भारत है, विद 100% लिटरेसी, जहाँ पे 100% लिटरेसी रेट हो और वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट स्कूल्स हो। तो कोई टीचर टीचर है भाई, टीचर का सपना तो यही होगा कि स्कूल बढ़िया हो। सबसे ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। 10 सेकंड के अंदर अंदर देख भाई, डिस्ट्रैक्शन तेरे कब होते हैं ना? डिस्ट्रैक्शन वही होते हैं जहाँ तेरा इंटरेस्ट कम होता है। जब इंटरेस्ट कम होता है डिस्ट्रैक्शंस अपने आप बढ़ जाते हैं। नहीं समझा? कभी कभी हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं जिसमें हमें बहुत मजा आ रहा होता है या बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो हमारे आसपास कुछ भी हो रहा हो हमें ध्यान ही नहीं रहता। जैसे कोई मनपसंद खाना खा रहा है अपना, शानदार, उसको पता ही नहीं है, रोटियां ही खत्म कर दी भाई पेल पेल के उसने। उसने सोचा ही नहीं मम्मी के बारे में, पापा के बारे में, या मेहमान के बारे में। किसी के घर गए तुम, ऐसा नाश्ता रख दिया उसने, कुछ ऐसा केक रख दिया, तुमने सोचा था तमीज में एक ही बार उठाऊंगा, रोक ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारा मन कर रहा है कोई और अगर उठा रहा है तो उसके हाथ से भी छीन के खा जाओ। ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं आ रहा कहीं से? और भी चीजें तो रखी हैं। चाय रखी है, चाय पी ले, दाल मोट खा ले, बिस्किट खा ले, ये केक पे नजर क्यों है तेरी? भाई जब इंटरेस्ट कम होगा, कॉन्सेप्ट समझोगे ना जिंदगी आसान रहेगी। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तेरा इंटरेस्ट कम होगा तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। इंटरेस्ट ज्यादा होगा डिस्ट्रैक्शन आएगा ही नहीं, बड़ा सिंपल है। तो तेरा इंटरेस्ट नहीं है यार, तो कुछ और कर जिसमें इंटरेस्ट आए। बहुत सिंपल और करेक्ट। देखो तुम्हें टू द पॉइंट बोलता हूँ, मेरी जबान बड़ी गंदी है, कड़वी है, मुंह पे भग से मार देता हूँ, पर मैं बात गलत नहीं कहता हूँ ना, वो बोलता हूँ जो मेरे मन में आया है, जो मैंने आज तक अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से सीखा है, जो मुझे इस समाज ने, जो मुझे इस दुनिया ने, जो मुझे इन किताबों ने, जो मेरे एक्सपीरियंसेस ने मुझे सिखाया है ना, मैं तुम्हें बस ये समझो, तुम्हें एक चुटकी में वो दे देता हूँ। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो और भी ठीक है। क्योंकि मैं इतना बढ़िया सिखा ही नहीं सकता जितना बढ़िया जिंदगी और वक्त सिखाती है। मेरे नाना कहते थे वक्त के चांटे मेरे बच्चे सबको सिखा देते हैं। तो वक्त का चाटा बहुत शानदार होता है, मेरी तो जबान फिर भी बहुत प्यारी है। वक्त का चाटा जब पड़ता है ना तो जिंदगी में आदमी भूलता नहीं है कभी। समझ रहे हो? मैं नहीं सिखाऊंगा तो वक्त सिखा देगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर वक्त है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। फॉर 3 years, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो भी आपको इंग्लिश से हट के पढ़ाता हूँ उसको आपको मेरी मानने की जरूरत नहीं है। आपका मन करे अच्छी लगे बात तो रख लीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो कोई मन नहीं है आपका, है ना, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जो मैं अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ वो आपको मानना ही पड़ेगा ना, ये इसके बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसी में है। लेकिन जो भी मैं तुम्हें मॉरल का, समाज का, ना किसी भी चीज़ का ज्ञान देता हूँ, ये तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। मेरे से डिबेट मत करो इस पर, ठीक है? क्योंकि मैं इस लायक नहीं समझता तुम्हें कि तुम मेरे से डिबेट करो, है ना। मज़ा आएगा जब तुम भी कभी फैकल्टी हो कहीं पे या लेफ्टिनेंट बनो, तब आओ बैठो तो मज़ा आए ना डिबेट करने का। मार्क ट्वेन कहते हैं डू नॉट एवर डिबेट विद अ फूल, ही विल ड्रैग यू टू हिज लेवल एंड देन विल डिफीट यू। समझे? कहानी सुनाऊंगा एक लास्ट में, पहले एक क्वेश्चन लगाओ।
बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरे नंबर ला सकते हो उस वाले क्वेश्चन में तुम। बाय मे नेक्स्ट ईयर, मे अगले साल तक। आई हैव बीन, आई विल हैव बीन, या आई शैल हैव बीन, कोई भी कह सकते हो क्योंकि बात फ्यूचर की है ना। बाय मे नेक्स्ट ईयर कह रहा है ना, बाय मे नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ इस कॉलेज में 20 सालों से, इस कॉलेज में मुझे काम करते हुए 20 साल हुए नहीं है, पर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दे हैड कुक्ड देयर मॉम्स फेवरेट डिश व्हेन शी वॉक। तो दे हैड कुक का मतलब वो पका चुके थे, दे वर कुकिंग। दे हैड कुक्ड का मतलब है वो बना चुके थे, बना थोड़ी चुके थे, तो वो बना रहे थे। कब? मॉम की फेवरेट डिश कब बना रहे थे, टाइम आगे दे रखा है, व्हेन शी वॉकड इनटू द किचन, जब किचन में पहुंची तो वो बना रहे थे, ना कि बना चुके थे। चलो भाई कुछ इडियम्स और लगाते हैं, जल्दी जल्दी। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। ही इज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे ऑल द ऑफिसर ऑफ आवर इंडियन आर्मी आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ, गुड, ऑनेस्ट एंड आइडियल। By fits and starts. What is by fits and starts? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बैच स्टार्ट हुआ तो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी शुरू करी, पहले दिन क्लास देखी और बस सब कुछ छोड़ के जोश के साथ शुरू किया। 3 दिन के अंदर उनकी हवा निकल गई, दो उन्होंने छुट्टी मार दी बैच की। वो 5वें दिन पहुंचे तो उनका बैकलॉग हो गया। फिर कुछ दिन बाद जोश आया, बैकलॉग पूरा करा, उसके बाद फिर बैकलॉग चढ़ा लिया। तो कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इरेगुलरली ना। ही ऑलवेज स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा, कभी अच्छा कभी नहीं। तो इरेगुलरली बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स का मतलब होता है दौरे, दौरे पढ़ते हैं इसको अच्छा करने के। सिनोनिम बताना है वर्ड फॉन्डल का।
देखो भाई, फॉन्डल का मतलब होता है कैरस। फॉन्डल का मतलब होता है बेसिकली किसी को पैम्पर करना। पैम्पर, फॉन्डल, कैरस, ये सारे लव के सिनोनिम है। जैसे लव, डोट, एडमायर, अफेक्शन, या फिर प्रीडायलेक्शन, एक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, इंक्लिनेशन। इन सब का मतलब होता है किसी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव या लगाव, है ना। और अफेक्शन होता है स्नेह, जो माँ वाला प्यार होता है। एडमायर, जो तुम किसी की तरह बनना चाहते हो ना। लव आपको पता ही है, तो लव, डोट, पैम्पर, फॉन्डल, वो वाला प्यार होता है तुम कुत्ते को याद, अरे मेरा बाबू कुछ कुछ शोना मोना, ये ना, ये क्या फॉन्डल होता है, पैम्पर होता है ना। कैरिस भी उसी में आता है, जिसमें टच इन्वॉल्व हो। किसी को टच कर रहे हो तुम, सॉफ्ट टच, दैट इज कैरिस। सहलाना जिसे आप कहते हैं। कारकैस का मतलब होता है डेड बॉडी। किसकी? ऑफ एन एनिमल, जानवर की डेड बॉडी। कारस एंड कैरेज का मतलब होता है वेगन, व्हीकल, कार्ट कह सकते हो ना, कोई गाड़ी कह सकते हो, गाड़ी, वैगन। तो आंसर हो जाएगा बड़ा आसान, ए। चलो एक बार ये भी देख लें भाई। प्लीज प्रोवाइड सिनोनिम पीडीएफ सो दैट, नहीं है हमारे पास सिनोनिम, अपनी बनाओ। ये देखो, कामचोर, तुषाल। तो भाई पहले लेते एडमिशन, एक आंसर आउट है। अबे उन्होंने एडमिशन भी तो पहले वाले बैच में लिया है। तुम्हारे शौर्य 2.0 है, उनका शौर्य है। भाई वाह, इसमें भी अब हमारी गलती है, तुम मैंने एडमिशन लेट लिया तो। इसमें ऑप्शन ए भी तो हो सकता है। आई शैल हैव बीन वर्किंग हो ही नहीं सकता भाई, सी में इतना बड़ा एरर है, कैसे हो जाएगा आंसर है? कहीं भी नहीं हो सकता। ए कैसे हो जाएगा? इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा टाइम बढ़ा दो पोल का, अबे मैं सोच रहा हूँ कम कर दूं, इससे कम हो ही नहीं सकता। 30 सेकंड में एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे तो नहीं हो पाएगा। अपना टाइम मैच करो ट्रेनिंग के हिसाब से, और अगर तुम्हें लगता है कि टाइम और चाहिए तुम्हें, तो तुम लाइव मत देखा करो, क्लास रिकॉर्डेड देखा करो, ठीक है। कहानी सुना देंगे, चलो दैट्स इट। तो एक कहानी सुनाए थे तुम्हें, और ये कहानी इसलिए है ताकि तुम ये जानो कि तुम्हें कभी भी ना, पहले डीपीपी करेंगे भाई, पहले काम खत्म करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा तो कहानी बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। इन द प्रिमिटिव ओशन लाइफ बिगैन होगा ना, पास्ट की बात कर रहे तो बिगैन हो जाएगा। बी, सेकंड फॉर्म प्रिमिटिव ओशन, 350 मिलियन अगो भी लगा है, पास्ट टाइम वर्ड। तो द सन राइजेस, अब यस्टरडे कह दिया तो रोज हो जाएगा ना। कितने आसान क्वेश्चन है। ए इज द करेक्ट आंसर। के बाद रोहित डिड नॉट, डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो कम हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। के बाद गलीलियो प्रूव्ड द अर्थ रिवॉल्व नहीं होगा, रिवॉल्व्स होगा, रिवॉल्व्स। बी इज द करेक्ट आंसर। आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड अस, सिक्स फंडा तो गारंटेड नहीं किया था, आज भी है। GUARANTEES, गारंटीज। आर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस ना, क्योंकि आज भी करता है वो इस चीज को गारंटी। द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो, द ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो, सो वी नीड टू, ये क्या है, ये ऑफिशियल वो है, क्या बोलते हैं, रोटेशनल और फिक्स्ड एक्शन। सो वी डू नॉट नीड टू रीच द स्टेशन बाय 5:30 टू अवॉइड, तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसमें जितना भी यूज हुआ है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हम कहलाते हैं ना, क्या होता है वो, पास्ट टाइम वर्ड नहीं, रोटेशनल या फिक्स्ड एक्शन वाले, इनडेफिनिट। द स्टोर इज ओपनिंग, तो स्टोर खुल नहीं रहा है, ओपन्स, खुलता है। आंसर इज बी।
डू योर ब्रदर हेल्प यू विद योर स्टडीज व्हेन यू फाइंड एनी टॉपिक, तो ब्रदर के साथ डू थोड़ी आता है, सिंगुलर आएगा डस। इतने तो आसान क्वेश्चन थे, सारे सही कर सकते थे आप। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, इज मूविंग नहीं हो सकता, मूव्स। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन थे डीपीपी के, मतलब जो एग्जाम का लेवल रहता है उसके आसपास थे। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूं आपको। वेन एवर यू आर कमिंग हियर, वेन एवर यू आर कमिंग नहीं, वेन एवर यू कम हियर, जब भी तुम यहां आओ, आंसर इज ए। The secret of his good health lies in the fact that he is getting up early, that he is getting up नहीं, he gets up। हैबिचुअल एक्शन है ना, हैबिचुअल एक्शन के साथ गेट्स अप कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स होगा ना, रिसेंट गवर्नमेंट की सिंगुलर है तो इसको रिपोर्ट्स कहना पड़ेगा। यही क्वेश्चन धराशायी हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अ चाइल्ड लर्नड द बेसिक्स ऑफ हिज मदर टंग मेनली, तो ये देखो एक जनरल ट्रुथ बता रहा कि जल्दी वो अपनी मां से सीखता है, तो लर्न्स होगा ना, लर्न्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो ये कौन सा टेंस है बता दो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आंसर इज सी। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मैंगो जूस डू यू ड्रिंक, डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, तो यस्टरडे था इसलिए डिड कहा है ना। लिसन विद हाफ एन ईयर का मतलब है हाँ सुनी अनसुनी कर देना, ठीक है, सुनी अनसुनी कर देना, इस लिसन विद हाफ एन ईयर, आधे कान से सुनना। डाइड इन द वूल का मतलब है कि भाई इसके दिमाग में नहीं जाएगी ये बात, नहीं जाएगी ये, तो ऐसा ही रहेगा जैसे ये हो जाएगा अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, है ना। तो डाइड इन द वूल, डाइड इन द वूल का मतलब है कि इसे रंग दिया गया है, ये कलर्ड है, पार्टीशन है, कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीमिस्ट है, रिबाल्ड है, इसको समझाया नहीं जा सकता ना, कट्टर है ना। तो अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई, कह रहा है कुत्तों को सोने ही दो यार, कुत्ते उठ जाएंगे, बवाल करेंगे, भौंकेंगे, है ना, बस ऐसे ही निकाल लो इसका। तो नॉट, ये हो जाएगा नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में इंटरफेयर मत करो जहां पे एक्सेसरबेट का मतलब होता है वर्जन, जहां पे मैटर और खराब हो जाए, डिटेरियोरेट हो जाए, चीजें और खराब हो जाए। A stitch in time saves 9, एक सेकंड बचाओ, ये कहने का मतलब है इसका। टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एक्सरबेशन ऑफ द सेम, कहने का मतलब है कि अगर तुम टाइमली प्रॉब्लम को देख लोगे तो फ्यूचर में कांड नहीं होगा। स्टिच इन 9 और कुछ हो नहीं सकता, बाकी सारे गलत है। फाइट फायर विथ फायर का मतलब है जो सामने वाला कर रहा है वैसी करो, वो तुम पे बम मारे तो तुम भी बम मारो। यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, फाइट फायर विथ फायर। तो आज हमने पढ़े भाई कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, ठीक है, इसमें हमने दोनों पढ़े, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी और कॉन्टिन्यूअस भी, साथ में थोड़ी बहुत वोकैबुलरी करिए, अपना वोकैब रजिस्टर बनाते जाइएगा, स्ट्रॉन्ग करते जाइए, डीपीपी लगाते जाइए, रीडिंग जो आपको बताइए हर हाल में करनी है, और शेड्यूल तो छोड़ना ही नहीं है। इसी से सारा काम होगा। अगर इनमें से आपकी एक भी चीज छूट रही है तो आपको अंग्रेजी की क्लासेस मुश्किल लगने लगेंगी, आपसे अंग्रेजी नहीं बनेगी आने वाले टाइम में। तो डीपीपी लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शेड्यूल को जरूर फॉलो करिए। अगर आप ये कर रहे हैं तभी आप चीजें कर पाएंगे, नहीं तो आप 8 यूनिवर्सल रूल भी समझ जाए तो बड़ी बात है, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको जब तक आप ये 3 काम नहीं करेंगे। अंग्रेजी ऐसे ही आती है भाई, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो आप चाहें तो ले सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। एसएसबी प्रिपरेशन के लिए ये 2 लिंक्स हैं, दैट्स इट। किसी का कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी अब लेते हैं आपसे अलविदा। आज के जो हमारे पास चीते हैं वो है भिष्ट नंबर 1 पे, और शिवन, अर्द्रा, सुशील, अंजलि, सबके 13 मार्क्स। नीतू, ऋषभ, मयंक, गुड़िया और आर्यन के 12 मार्क्स। तो ठीक है, नॉट बैड, क्योंकि मैं क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगता हूं।
तो नॉट बैड। कहानी कहानी हो सकता है तुमने छोड़ी, बड़ी सिंपल सी कहानी है, शॉर्ट में सुना देता हूं। हाँ भाई, एक बार क्या होता है ना, शेर जैसे हमेशा जंगल का राजा होता है, लायन, और उसी जंगल में एक टाइगर होता है और एक गधा होता है। जंगल के कुछ कानून होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनके हिसाब से जंगल चलता है। तो किसी कानून पे बहस हो रही होती है। गधा जंगली सुअर को देख के कहता है, देखो कितना खतरनाक भालू है, बड़ा जंगली सुअर होता है, मतलब वाइल्ड बोर। उसको देखते कहता है, ओ सी व्हाट अ बियर इट इज। टाइगर कहता है, पागल है क्या तू, भालू थोड़ी है, इट इज कॉल्ड वाइल्ड बो, जंगली सुअर है, वाइल्ड बोर कहते हैं इसे। गधा गधा ले ले भाई, ये देख भाई, ये टाइगर है, इसने आज तक भालू नहीं देखा। टाइगर को गुस्सा आता है, टाइगर कहता है, भाई ये जंगली सुअर है। कहता है, नहीं भालू है। उसको आता है बहुत गुस्सा, और कहते हैं, एक काम कर, चलते हैं, शेर से फैसला करवाते हैं। ये लोग शेर के पास जाते हैं, शेर को बताते हैं, हमने ऐसी ऐसी चीज देखी। टाइगर कहता है, तुम बताओ कि वो जंगली सुअर था या भालू था। तो लायन कहता है कि हाँ, था तो वो जंगली सुअर। और फिर कहता है, कोड़ा लाओ। कोड़ा मंगवाता है और गधे से कहता है, इसके 8 से 10 कोड़े मारो, धाएं दूं टाइगर के। गधे को कुछ समझ में नहीं आता, गधा खुश हो जाता है इसी बात पे, मैं गलत था तब भी कोड़े इसको पड़ रहे हैं, हाँ। गधा तो गधा होता है। तो गधे ने धाएं दू कोड़े मार दिए। टाइगर पूछता है, साहब मेरे को काहे पिलवा दिए हो, मैं तो सही बोल रहा था, गधा तो ये है। कह रहे नहीं, जैसे ही गधे से बहस करी, बेटा गधा तुम भी हो गए। ये तुमसे बहस कर रहा था, पागलपन की बात कर रहा था, इसके लिए इस पे जस्टिफाइड है क्योंकि ये गधा है। तुम थोड़ी गधे हो, तुम तो टाइगर हो, लेकिन तुम इससे बहस कर रहे थे। ये कोड़े तुम्हारे लिए हैं, इससे मैं नहीं सुधार सकता क्योंकि ये गधा है, लेकिन तुम तो टाइगर हो, तुम तो सुधरे जा सकते हो, है ना। इसलिए गधे से बहस नहीं करें, वो आपको अपने लेवल पे खींच लेगा ना, वहां ले जाएगा और आपको वहां ले जाके हरा देगा। हमेशा समझे कि ये गधा है और आगे बढ़े, ठीक है। और जाहिल से बहस नहीं करिए, पॉइंट बस ये, गधे का मतलब है जाहिल से बहस नहीं करिए। चलो भाई, ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंदगी में उतारते रहिए। ठीक है, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।